बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, जो कि हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमने लास्ट टाइम उसकी डेफिनेशन देखी थी कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, जो कि इंटरफेस आपका हेल्प आउट करता है, आपको कंप्यूटर और यूज़र को इंटरेक्ट करवाता है एक दूसरे के साथ, यानी आपके पास एक कम्युनिकेशन के तौर पर काम करवाता है। इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें आपका यूज़र कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। उसके अंदर हमने उसकी तो कैटेगरीज देखी थी कि आपके पास क्या होती हैं। कुछ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो आपके कमांड लाइन इंटरफेस होते हैं, और कुछ आपके क्या होते हैं, आपके GUI बेस होते हैं, जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आजकल हमारा क्या है, मतलब आजकल के मॉडर्न एज के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे तकरीबन ही हम क्या यूज़ कर रहे हैं, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं। तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हमारा विंडोज़ है। वैसे तो आपके पास क्या है, मैक वगैरह भी आपके GUI बेस्ड ही हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम विंडोज़ को देखें जो कि हमारा क्या है, मोस्ट कॉमन है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कि विंडोज़ हमारे पास क्या है, उसकी थोड़ी सी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखते हैं कि किस तरह से कहाँ से चला था। तो विंडोज़ इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया हुआ एक मोस्ट कॉमन या मोस्ट वाइडली यूज़ होने वाला क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको तकरीबन ऑलमोस्ट मतलब हर जगह ये इस्तेमाल किया जाता है। या तो आपका विंडोज़ इस्तेमाल हो रहा होता है, या तो आपका क्या होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके एप्पल्स वगैरह के अंदर होता है, तो वो हो रहा होता है। तो विंडोज़ की अगर हम बात करें तो विंडोज़ आपका क्या है, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि क्या बनाया, किसका बनाया गया है, माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है। उसके अंदर आपके पास क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। लेकिन अगर हम बात करें कमांड लाइन इंटरफेस की, तो अभी हम कमांड CMD लिखकर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके हम क्या कर सकते हैं, डॉस खोल सकते हैं, यानी आपके पास क्या हो जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको। GUI हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपके क्या होते हैं, नॉन टेक्निकल यूज़र्स भी यूज़ कर रहे होते हैं इसको। तो वो भी क्या कर सकते हैं, GUI एक बिल्कुल आपका क्या है, इजी सा है, इंटरफेस है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल लोग भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। अगर हम इसकी हिस्ट्री के हवाले से देखें तो आपके पास सबसे पहले जो आपके पास आया था, तो एक सीरीज़ आई थी जो कि आपके पास क्या थी, Windows 3.x सीरीज़। Windows 3.x सीरीज़, इसके अंदर आपके पास क्या था, पहला एक अपना और ऐसे समझने के इन्वायरमेंट इसने प्रोवाइड किया था। इसके अंदर आपके पास क्या था कि कमांड लाइन को रिमूव करवा के इसने साइड के ऊपर कमांड लाइन इंटरफेस ही होता था, और साइड के ऊपर इसने क्या दे दिया था, एक छोटा सा GUI का क्लिक दे दिया था, जिसको आप क्या कहते थे, पॉइंट एंड क्लिक सिस्टम। यानी आप सिर्फ पॉइंट करते थे, पॉइंट करके उस जगह पे ले जाते थे, वहाँ पे क्लिक करते तो आपके पास क्या हो जाता था, आपके पास GUI इंटरफेस खुल के आ जाता था, जिसको क्या कर सकते थे, लोग यूज़ कर सकते थे। यानी फर्स्ट आपकी जो विंडोज़ में GUI आया वो किसके थ्रू आया, 3.x में आया था। नेक्स्ट आपके पास क्या हुई, इसकी थोड़ी सी एडवांस फीचर्स के साथ Windows 95 आई। फिर उसके साथ थोड़ी सी एडवांस फीचर्स के साथ आपके पास क्या आया, Windows 98 आया। तो ये 95 Windows 95 1995 के अंदर रिलीज़ हुआ था, और इसी का एक स्टेबल वेरिएंट था जो कि Windows 98 था, जो कि 1998 के अंदर आया था। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया। नेटवर्किंग उस वक्त क्या हो रही थी, मतलब ज़्यादातर यूज़ होने वाली थी, या नेटवर्किंग की क्या थी, डिमांड थी। तो क्या किया गया, विंडोज़ को वो भी उन्होंने ऐसा बनाने की ट्राई की गई कि आपके पास क्या हो जाए, विंडोज़ आपकी नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ के साथ भी आए। तो नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ के साथ या न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आपके पास क्या आई, Windows NT आया, जो कि आपके पास क्या था, विंडोज़ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर आपके पास क्या थी, नेटवर्किंग फैसिलिटीज़ थी। यानी बाहर से आप क्या कर सकते थे, 2 या 3 2 4 5 10 कंप्यूटर्स को आप उसमें क्या कर सकते थे, आप कनेक्ट करवा सकते थे थ्रू केबल्स, वायर्स या वायरलेस, यानी वायर्स ही आपके पास क्या थी उसी वक्त, वायर्स के थ्रू आप क्या कर सकते थे, अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवा सकते थे। नेक्स्ट फिर क्या किया गया, इसके ऊपर काम किया गया, इम्प्रूवमेंट हुई, और विंडोज़ 2098 के बाद NT आया, न्यू टेक्नोलॉजी, और न्यू टेक्नोलॉजी के बाद फिर 2000 XP विस्टा 7 8, तो ये आपके पास क्या आई, हर एक विंडो के अंदर, यानी Windows 2000 आया, फिर उसके बाद XP आया, फिर उसके बाद क्या आया, विस्टा आया, विंडोज़ विस्टा, ठीक है, विंडोज़ विस्टा आया। विस्टा के बाद फिर आपके पास क्या आया, 7 आया, 8 आया। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, हर एक के अंदर Windows 2000 के साथ कुछ फीचर्स थे, फिर XP के अंदर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, फिर उसके विस्टा के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई, फिर 7 के अंदर, 7 आपका क्या है, एक प्रोफेशनल विंडो है, जो कि बाद मतलब हम जिसको हम प्रोफेशनल विंडो कह सकते हैं, जो कि आपके पास चाहे आपके ऑफिशियल यूज़ हो, यानी या आपका पर्सनल यूज़ हो, या आपके गेमिंग प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो वो आपकी एक स्टेबल फीचर्ड विंडो है, स्टेबल फुल फीचर्ड विंडो है।
फिर इसी को मज़ीद अपडेट किया गया विंडोज़ 8 के साथ, और लेटेस्ट मॉडल जो आपके पास आजकल की मौजूद हैं विंडोज़ 8.1 और 10 जो आपके रिसेंट मॉडल्स हैं ये आपके मौजूद हैं। ये आपके पास क्या है, मल्टी फीचर्स हैं, एवं इनके अंदर जो आपके पास क्या आ रही हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी आ रही हैं जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन हैं, यानी ये आपके पास क्या हैं, जो रिसेंट वर्जन हैं वो बहुत इम्प्रूव वर्जन हैं, या ऐसा समझ लें कि फुल फीचर्ड वर्जन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑब्जेक्ट्स, अगर विंडो की बात करें तो जैसे हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास कौन कौन से बेसिक ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो पहली चीज़ हमारे पास क्या मौजूद होता है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हमारा क्या होता है, मेन आपके पास क्या होता है, एक वर्किंग एरिया होता है जिसके ऊपर क्या होते हैं, डिफरेंट किस्म के आइकन्स मौजूद होते हैं, मेन्यूज मौजूद होते हैं, डायलॉग बॉक्सेस वगैरह मौजूद होते हैं। और ये आपका क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ही होता है जो बेसिकली आपका क्या हो रहा होता है, स्टार्ट के ऊपर ही आपको मिल रहा होता है। अब जब आप इसको क्या करते हैं, क्लिक करवाते हैं, तो इसी के दौरान आपको क्या मिल रहे होते हैं, ड्राइव्स, फोल्डर्स, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके इसी डेस्कटॉप वगैरह के ऊपर ही मौजूद होती हैं। तो यहाँ से आप क्या कर रहे होते हैं, एक इंटरेक्ट करवा रहे होते हैं, यानी वर्किंग एरिया होता है जिसको आप क्लिक करके नेक्स्ट आप मूव करवा रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, दूसरी चीज़ आपका माई कंप्यूटर होता है। माई कंप्यूटर को आपका बेसिक आइकन है, इस आइकन को क्लिक करते हुए आप जैसे ही आप इसको मतलब मूव करके आगे जाते हैं तो आपके फ़ौरन आपको क्या मिलता है, आपके इंस्टॉल प्रोग्राम्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, आपकी ड्राइव्स नज़र आ रही होती हैं, यानी आपकी जो डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं, छोटी मतलब आपके ड्राइव्स, फोल्डर्स वगैरह हो गए, ये सारी फाइल्स वगैरह हो गई जो चीज़ें आपने रखी होती हैं, या अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसके लिए आपको कंट्रोल पैनल वगैरह होता है, तो वो चीज़ें आपके पास क्या हो रही हैं, सारी की सारी इसके अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या मौजूद होता है, रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन आपका क्या है, रिसाइकल बिन आपका क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है जो क्या रखता है, आपकी जो टेम्परेरी डिलीटेड एटम्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इसके अंदर मौजूद होते हैं, यानी आपके परमानेंट नहीं करा होता, लेकिन टेम्परेरी डिलीटेड आइटम्स जो होते हैं वो आप क्या करवा देते हैं, रिसाइकल बिन में चला जाते हैं, वहाँ से आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। बट अगर आप वहाँ से परमानेंट डिलीट करवा दें तो तब आपके पास क्या होते हैं, रिसाइकल बिन से भी उड़ जाते हैं, वो आपके परमानेंट डिलीट हो जाते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, जैसे आप विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं, विंडो इंस्टॉलेशन के साथ आपके पास क्या होता है, माई डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर बन के आता है जिसमें आपके पास क्या होते हैं, बेसिक किस्म के आपके जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। और उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास क्या होता है, MS वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह, एक्सेल वगैरह, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, माई नेटवर्क प्लेसेस। इसके आपका क्या होता है, डेस्कटॉप के ऊपर ही एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आपके पास क्या होती हैं, कंप्यूटर सिस्टम। आपके पास कंप्यूटर सिस्टम जब नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसके अंदर से जो आइकन्स वगैरह बनते हैं, जो छोटी छोटी फाइल्स वगैरह बनती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, इसके अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, विंडोज़ एक्सप्लोरर। और ये आपके किस्म का फाइल मैनेजर होता है। ये आपके पास फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह को क्या करवाने के लिए, ओपन वगैरह करने के लिए या मैनेज वगैरह करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एक्शंस होते हैं, जैसे आपके पास क्या इसके अंदर फाइल के ऊपर जो आप बहुत सारे एक्शंस वगैरह परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट वगैरह के लिए हम विंडोज़ एक्सप्लोरर को यूज़ कर लेते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका एक वेब ब्राउज़र होता है जो कि आपके पास इंटरनेट सर्फिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। ये आपका विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन ही होता है, बिल्ट इन इसमें ब्राउज़र का हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी के यानी इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, कोई भी चीज़ डाउनलोड अपलोड वगैरह करने के लिए, इंटरनेट तक एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल से मुराद क्या है, कंट्रोल पैनल आपका एक क्या होता है, टास्क मैनेजर ही होता है, समझ लें कि जो मैनेजमेंट टास्क होती है, जैसे अपने प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने, अनइंस्टॉल करने, पासवर्ड्स वगैरह करने, एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, या एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स एंड डेट टाइम वगैरह, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, सारी की सारी आपके कंट्रोल पैनल के ऊपर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट आपका क्या होता है, विंडो। विंडो आपका क्या होता है, विंडो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। इन इसके ऊपर क्या होते हैं, सारे के सारे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो विंडोज़ आपका क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है, सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, विंडोज़ के ऊपर, विंडोज़ के आइकन के अंदर ही मौजूद होते हैं। अगर लेटेस्ट विंडोज़ देखें तो आपके पास क्या होता है, 8 के अंदर देखें, 8.1 के अंदर देखें, अगर 10 को देखें तो आपके पास सारी की सारी क्या होती हैं, होम स्क्रीन के ऊपर सारी की सारी छोटी छोटी एप्लीकेशंस आपको शो हो रही होती हैं। तो वो बेसिकली विंडो बटन दबाने से या विंडो से विंडो ऐप्स होती हैं जो आपको वहीं पर शो हो रही होती हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन आपका क्या होता है, यानी सारी की सारी चीज़ें, स्टार्ट बटन आपका क्या होता है, जो भी प्रोग्राम्स आपके इंस्टॉल्ड हों वो सारे के सारे आपके स्टार्ट बटन में ही शो हो रहे होते हैं। जैसे अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं, सर्च करना है सर्च कर सकते हैं, विंडोज़ की सेटिंग्स चेंज करनी है, फाइल्स को मैनेज करना है, हेल्प वगैरह लेनी है, मेंटेन सिस्टम मेंटेन करना है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करवा सकते हैं, आप इस विंडोज़ के या स्टार्ट बटन के थ्रू करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम माउस वगैरह देखेंगे।
एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि एवोल्यूशन के अंदर आपके पास क्या है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में आपके पास क्या है, विंडोज़ आपकी वाइडली यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट की वजह से, और आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। लेकिन अगर आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करवाएं तो आप CMD स्टार्ट बटन के अंदर CMD लिखें और उसको इंटर प्रेस करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। पहली विंडो जो आपके पास आई थी विंडोज़ 3.3.x आपके पास क्या थी, 3.x आपकी सीरीज़ आई थी जिसके अंदर आपके पास क्या था, GUI मौजूद था। विंडोज़ 95 आया, 98 आया था। फिर आपके पास क्या आया, विंडोज़ 9 NT जो आपके पास क्या था, न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड था जिसके अंदर नेटवर्क फैसिलिटीज़ वगैरह थी। मजीद इसको अपडेट किया गया जिसका आपके पास विंडोज़ 2000 XP विस्टा 7 8 ये आपके पास आया। और जो मोस्ट रिसेंट वर्जन है जो आपके पास क्या है 8.1 और 10 आपके पास क्या है मोस्ट रिसेंट वर्जन है, मोस्ट एडवांस वर्जन है। नेक्स्ट हमारे पास तो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास क्या है, कॉमन सी चीज़ें हैं। डेस्कटॉप है, माई कंप्यूटर है, रिसाइकल बिन है, माई डॉक्यूमेंट्स हैं, माई नेटवर्क प्लेसेस, विंडोज़ एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, विंडो स्टार्ट बटन। तो ये आपके क्या हैं, बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि विंडो के अंदर मौजूद होते हैं, जो आपके बिल्ट नहीं होते हैं, जिनको आपने क्या करना होता है, जस्ट यूज़ करना होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।